नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक को अपेक्स बैंक में शामिल करने के लिए कई कर्मचारी सहकारिता मंत्री से मिलने पहुंचे और 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन की महासचिव DR निमगांवकर एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिमल कुमार दुबे ने बताया कि हमारी मांगों पर सरकार प्राथमिकता से ध्यान नहीं दे रही है। कई कर्मचारियों की वेतन में भारी विसंगतियां हैं जिन पर वर्षों से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। गाड़ी ऐसे आ जाइए, सब जने फोटो इधर से ऐसा ऐसे एक देखना है। सहकारिता मंत्री जी के यहाँ ज्ञापन सौंपे, क्या मुख्य मांगे हैं? हमारी मुख्य मांग ये है कि हमारा पहले जो सहकारिता के स्ट्रक्चर में चेंज करना चाहते हैं, हम जो 3 टायर सिस्टम है उसको 2 टायर सिस्टम में लाना चाहते हैं। कि हम ये चाहते हैं कि जितनी भी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक है इसको एपेक्स बैंक में मर्ज किया जाए। ये अगर एपेक्स बैंक में मर्ज हो जाती है तो शासन का भार भी बहुत कम होगा और इसमें सभी कृषकों से लेकर कर्मचारियों तक सीधे तरीके से, सही तरीके से काम होगा। दूसरी मांग हमारी ये है कि ये समान काम समान वेतन के आधार पर हमको एपेक्स बैंक के बराबर वेतन मिलना चाहिए, या फिर अभी हमको जो शासकीय कर्मचारियों के अनुसार वेतन मिल रहा है उसमें किसी को 6वां, किसी को 5वां, किसी को 7वां ऐसा मिल रहा है, तो सबको एक समान मिलना चाहिए। ये 4थे और 5वें वेतन आयोग तक तो सबको एक समान था, बाद में उन्होंने गुण दोषों के आधार पर कर दिया। तो पिछले वेतन आयोग के कारण इसमें थोड़ी विसंगति हो गई है और सबको एक जैसा वेतनमान नहीं मिल रहा है। अदरवाइज़ पहले 5वें वेतनमान तक तो सबको एक जैसा वेतनमान था, तो हम वही व्यवस्था चाहते हैं कि सबको एक जैसा वेतनमान मिले। और उसके बाद फिर जैसे कर्मोन्नति है, पदोन्नति है, ये जो मुद्दे हैं है ना, संविदा कर्मचारियों को स्थायी करना, कंप्यूटर ऑपरेटर की समस्या, ये जो 12 सूत्री मांगे हैं ये सब हमने इनको। कुछ समय बाद आचार संहिता लगने वाली है, 2023-24 का चुनाव भी है। अगर मांगे नहीं पूरी होती तो आगे क्या रूपरेखा आप लोग? देखो, शासन का काम कर रहा है। इलेक्शन के इसमें हम खुद भी सहयोग करते हैं। हम कोई ऐसे इलेक्शन का कोई बायकॉट या वो करने का हमारा कोई ऐसा ये नहीं है। ये एक प्रजातांत्रिक प्रणाली है, इसमें हम कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। जो भी काम होना है वो होते रहेगा। हम हमारी मांग के लिए जो भी संघर्ष करना है वो हम करेंगे। ठीक है, नाम बता दीजिए। GR निमगांवकर और महासचिव, ये हमारे। मेरा नाम अंजलि सिंह है। मैं जिला सहकारी बैंक रीवा से आई हूँ माननीय मंत्री महोदय जी से ये रिक्वेस्ट करने, चूँकि हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था IBPS के थ्रू, वो स्टेट लेवल पे हुआ था, तो सबको यहाँ पे अलग अलग वेतनमान दिया जा रहा है। उसमें जो नोटिफिकेशन हमारा था उसमें 6वें वेतनमान की चर्चा की गई थी कि उसके बेस पे एटलीस्ट इतना तो सबको मिलेगा ही, लेकिन जब हम ज्वाइन करने गए तो हमें 5वें वेतनमान पे हमको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया। तो सर, मैं ये रिक्वेस्ट करने आई हूँ सर से कि कम से कम जो हमारा नोटिफिकेशन निकला है तो उसके बेस पे कम से कम हमें 6वां वेतनमान तो दिया जाए। वैसे तो उचित रूप में ये कहा जाए कि जब हम सब एक ही एग्ज़ाम, एक ही लेवल का निकाल के आए हैं तो सबको एक समान ही देना चाहिए, क्योंकि हमने मेहनत उतनी ही की है। हम और नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ मेंशन भी नहीं था कि इस बैंक को इतना मिलेगा, आपका लॉस में है तो इतना मिलेगा। ये चीज़ें अगर हमको पहले से मेंशन होती तो हम रेफरेंस में वो डिस्ट्रिक्ट चूज़ ही नहीं करते। लेकिन ये तो सब जब हम सेलेक्ट हो गए और हम ज्वाइनिंग करने आए तब हमको पता चला कि हमको 5वां वेतनमान दिया जा रहा है। मंत्री जी के संज्ञान में मामला है, क्या कहा मंत्री जी ने? मंत्री जी के संज्ञान में ये मामला है। उन्होंने कहा है कि हम आपके इस बात को देखेंगे और मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि मंत्री जी जरूर इस पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव निर्णय। आचार संहिता लगने वाली, आपको पता है कि नहीं होगा, तो फिर क्या वजह है कि मंत्री नहीं कर? सर फिलहाल तो मुझे पूरा आशा, पूरी उम्मीद है कि वो करेंगे और बस। थैंक यू सर। हाँ, निर्णय लेगा। सहकारिता मंत्री जी के यहाँ ज्ञापन दिए हैं, कुछ समय बाद कुछ मांगे 12 लंबित आप लोग की मांगे हैं, कुछ समय बाद आचार संहिता लगने वाली है, क्या रूपरेखा आप लोग तैयार कर रहे हैं? अभी तो हमने सामान्य रूप से ज्ञापन दिया है मंत्री जी को कि सबसे पहले जो मुद्दा है हमारे पास है वो है रीवा बैंक का। वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो वाकई में बहुत शोषित हैं और पीड़ित भी हैं। को वो जो है 5वें वेतनमान में और पन्ना का भी है,
रीवा पन्ना दोनों का विषय है कि वो 5वें वेतनमान में काम कर रहे हैं। उनकी हड़ताल भी चल रही है कंटिन्यू, 12-15 दिन हो गए हैं। कोई भी शासकीय अधिकारी उस पर संज्ञान नहीं ले रहा है। आप क्या उनकी वजह मानते हैं कि संज्ञान नहीं ले रहे? संज्ञान यह है कि भाई कर्मचारी को भी लाभ हानि हो रही है, उसमें कर्मचारी को कहाँ दोष आ रहा है? कर्मचारी सुबह 10 से लेकर 5 बजे काम कर रहा है बराबर आके। अब कोई नीति निर्धारण में कहीं चूक हो रही है, कोई योजना में कोई असफलता आ रही है, तो उसमें कर्मचारी को दोषी बनाया जा रहा है। तो मेरा ही कहना है कि कर्मचारी कम से कम आप उनको इंक्रीमेंट दे दें, डीए का घोषणा कर दें। आज वो 12,000 13,000 में कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, ये वो उनका परिवार जानता होगा। पहली मुख्य मांग तम समूह की फेडरेशन की यही है। दूसरी बात यह है हमारी कि जो हम लोग के पद खाली पड़े हैं उसमें पदोन्नत किया जाए। आज हम लोग 20-20 साल से 15-15 साल से एक ही पद पर काम कर रहे हैं, तो उसको भरा जाए। और तीसरी विज्ञप्ति जो हमारे जो विसंगति है उसमें जो IBPS से बच्चे भर्ती हुए हैं अभी, उसमें उनको अपॉइंटमेंट के समय बोला गया था आपको 6वां वेतनमान दिया जाएगा, लेकिन वो कह रहा है कि 6वां वेतनमान देकर किसी ने 5वें वेतनमान पे उनको सैलरी दी जा रही है, किसी को 4थे वेतनमान पे सैलरी दी जा रही है, कहीं 3रे वेतनमान पे दी जा रही है, कहीं 7वें वेतनमान पे। तो भैया आश्वासन मिला, आज ज्ञापन सौंपा है। मंत्री जी ने कहा है, घंटे बाद फिर से मंत्री जी ने कहा है कि किसी कार्यक्रम व्यस्त है वो, और इस पर उनको संज्ञान भी है। उनकी PS से चर्चा भी हुई है, वो इसका अत्यंत अतिशीघ्र शॉर्ट आउट भी करेंगे समस्या को वो। और ये बोला कि ये पंचायत होने वाली है 23 तारीख को, उसमें वो इस विषय को रखेंगे और PS से भी चर्चा करेंगे। तो मैं विमल दुबे, फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट।